एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस आर है, आप देख पा रहे हैं। इसके अबाउट स्पिन होगा। ये एक्चुअली है ना कि वायर के ऊपर इसको चिपका दिया है। वायर इसकी कॉर्ड लाइन है, समझो इसको ग्लू कर दिया। ये डिस्क अभी वर्टिकल है और खाली सिर्फ ये डिस्क नहीं है, इसके अलावा डिस्क कैन रोटेट यहाँ पे लिखा हुआ है। एक छोटा सा मास भी है ना, ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज इट रीचेस द लोएस्ट पोजीशन। तो ये जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल ऑल्सो ऑफ मास है, फिक्स्ड पॉइंट है। यहाँ एक छोटा सा पार्टिकल एम का चिपकाया हुआ है हमने, और ये ऐसे फ्लिप होकर नीचे गिर जाएगा। तो आपको पहले तो फाइनली डायग्राम बनाना पड़ेगा कि जब फ्लिप होकर गिरेगा ये कैसा दिखेगा। वो दो पॉइंट्स तो चिपके ही रहेंगे, बस वो डिस्क यहाँ से यहाँ गया, मास यहाँ से यहाँ गया। अपन को बस ये देखना है कि डिस्क का सेंटर कितना गिरा। अगर थोड़ी सी सोच लगाएं यहाँ पे तो हमको समझ में आएगा। डिस्क का सेंटर पहले कितना ऊपर था, यहाँ देखिए r/4 लिखा हुआ है, तो अब यहाँ आ गया होगा। यानी कि डिस्क का सेंटर 2r/4 गिरा ना, है ना, नीचे की तरफ। तो इस पर वर्क डन होगा एक तो ग्रेविटी का, और ये मास है। ये इस कॉर्ड लाइन जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे कितना ऊपर है, ये तो r/4 है और ऊपर से r, और तो ये 5r/4 ऊपर है और उतना ही नीचे आएगा। तो ये 10r/4 मतलब 5r/2 नीचे आएगा, है ना। अब हमको पता चल गया दोनों ही वेट्स, दोनों ही मासेस कितना कितना नीचे आए, तो इससे वर्क डन बाय ग्रेविटी मिल जाएगी। पहले मैं वो लिख दूँ, mg टाइम्स 2r/4 मतलब क्या, r/2। इस पर वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव है, और जो दूसरा मास है mg टाइम्स 5r/2 ना, तो ये भी लिख देता हूँ। अब ये क्या, कौन सा मोशन है, ट्रांसलेशन है, कंबाइंड मोशन है, या प्योर रोटेशन। दिस इज प्योर रोटेशन अबाउट दैट कॉर्ड लाइन। तो प्योर रोटेशन में तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ही चलता है। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट दैट पॉइंट, वो थोड़ा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मिलेगा, और पार्टिकल का ओमेगा स्क्वायर। पार्टिकल का तो हाफ, वो मैं लिख दूंगा। तो ये mgr 5mgr/2 यानी कि 3mgr, ये इस तरफ हो गया। आप चाहें तो 2 उड़ा सकते हैं, तो फिर 6mgr हो जाएगा, लेकिन मैं अभी 3mgr लिख चुका हूँ। हाफ आई ऑफ द डिस्क, देखिए डिस्क का अपने डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट mr²/4 होता है, और वहाँ से शिफ्ट है मास इंटू r/4 का स्क्वायर। सो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम डिस्क के लिए लगा दिया, पार्टिकल के लिए तो सीधा mr² और rs 5r/4 उसका स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगा वो 16g/5r आना चाहिए। आप ये खुद से करें। तो ओमेगा आ गया मुझे, और अगर ओमेगा आ गया तो पार्टिकल की स्पीड मांगी उन्होंने, जो कि 5r/4 पे था एक्सिस ऑफ रोटेशन से। स्पीड क्या होती है, आर ओमेगा, यानी कि यहाँ पे आर तो यही है और ओमेगा हमको मिल गया है ना। 5r कट जाएगा, तो हमें पता ही है 16g/4। एक सेकेंड, पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें रूट भी तो होना चाहिए ना। हाँ, तो इसमें रूट भी तो होगा। अब आप काट सकते हैं वैल्यूज़ को, तो 4 कट जाएगा, g रूट में होगा और 5r भी रूट में होगा, यानी कि फाइनल आंसर है मेरा 5gr। इसी स्पीड से इस वक्त वो भाग रहा होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो 5gr है, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।